अंतिम सत्य कुछ भी नहीं है। सत्य की मूल प्रवृत्ति अनंतिम होती है। अतः किसी भी तथ्य को अंतिम सत्य मान लेना ना तो युक्ति संगत है ना तर्क संगत है। तभी तो कहा है नथिंग इज फाइनल ट्रूथ। वेद कहते हैं नेति नेति नयाति नयाति, अर्थात यह भी सत्य नहीं, यह भी सत्य नहीं। सत्य निरंतरता की प्रवृत्ति के साथ उजागर होते रहते हैं। अतः सत्य श्रेष्ठतम सत्य की श्रेणी में नहीं होते। राजा जनक के दरबार में विद्वत सभाएं सजा करती थीं। अष्टावक्र गीता में जनक से संवाद करते हुए, विद्वत जनों से संवाद करते हुए अष्टावक्र ने कहा था कि सर्वोच्च सत्य यह है कि हम अपनी मुक्ति के लिए सब कुछ त्याग दें। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब अष्टावक्र ने यह कहा कि मोह की आकांक्षा को भी त्याग करना होगा पूर्ण विमुक्ति के लिए। अष्टावक्र यहाँ 4 पुरुषार्थ की अगर बात कर रहे हैं तो उनकी बात सर्वोच्च सत्य इसलिए नहीं हो सकती कि अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थ में से मोक्ष को अलग ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह तो कार्य की परिणति है। अब मैं अपना तथ्य रखता हूँ कि मैं एक आस्थावान व्यक्ति हूँ और ब्रह्म की सत्ता को सर्वोच्च सत्य मानता हूँ। पर क्या कोई नास्तिक मेरे इस सत्य को स्वीकारेगा? क्योंकि उसका सत्य यह है कि वह ईश्वर के अस्तित्व को नहीं स्वीकारता। तर्कवादी और नास्तिक ईश्वर का स्वरूप समझना चाहते हैं, उसके भौतिक रूप को देखना चाहते हैं। कल्पनाओं से परे उनके तर्क, उनके तथ्य, उनका सत्य है। मेरा सत्य है, लेकिन इन दोनों में से सर्वोच्च सत्य क्या है? हमारे देश में कई महान विद्वान हुए हैं। आचार्य चंद्रमोहन जैन, जिन्हें बाद में रजनीश कहा, कुछ लोग उन्हें ओशो भी कहते हैं, अपनी कई अच्छी बातों के साथ कुछ ऐसा मंतव्य स्थापित करने के प्रयास करने लगे जो नीति शास्त्र के अनुकूल नहीं थे। ऐसे मंतव्य समाप्त हो गए, विचित्र मंतव्य थे, कुछ कालांतर में समाप्त हो जाएंगे। अर्थात अंतिम सत्य वो भी नहीं था। विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो भारतीय सिविलाइजेशन, यूनानी सिविलाइजेशन, सुमेरियन सिविलाइजेशन, ये सारी सिविलाइजेशंस जो हैं मौलिकता के साथ अपने स्वरूप को बदलती रही हैं। विज्ञान के स्वरूप में वर्तमान सत्य का भविष्य कैसे समाप्त होगा? मान लीजिए क्वांटम मैकेनिज्म यानी क्वांटम फिजिक्स के रहस्य दुनिया के विद्वान वैज्ञानिक समझ लेते हैं, उसकी गुत्थियां सुलझा लेते हैं, तो फिजिक्स के क्लासिक सिद्धांतों में और भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। जैसा कि आइंस्टाइन के सिद्धांतों के बाद नए सिद्धांत आए, उनके कारण आइंस्टाइन के सिद्धांतों का अवसान हुआ। आने वाले समय में आनुवांशिक परिवर्तन कृत्रिम रूप से किया जाने लगे, जिसके प्रयास चल भी रहे हैं। तब डीएनए मैचिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ रहेगा? इसी प्रकार मिस्र के विशालकाय पिरामिड्स की कल्पना कीजिए। ये पिरामिड्स कैसे बने होंगे? सोचिए, तब तो यांत्रिक दुनिया ही नहीं थी। तब इतने विशालकाय पिरामिड्स कैसे बने होंगे, इसकी आप
आज कल्पना नहीं कर सकते। ये तत्कालीन सत्य था। वर्तमान का सत्य यह है कि हम मशीनों की सहायता से भी इतने विशालकाय पिरामिड नहीं बना सकते। कुछ विद्वान कहते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता अनपढ़ों की सभ्यता थी, परंतु एक प्रश्न मेरे मस्तिष्क में गूंज रहा है कि जितने भी अक्षर हमें प्राप्त हुए हैं, क्या हम उनको पढ़ने की क्षमता रखते हैं? क्या हमने सुमेरियन अथवा यूनानी सभ्यता की लिपियों की तरह उन्हें पढ़ा है? और क्या सुमेरियन और यूनानी सभ्यताओं की लिपियों को पढ़ा गया है तो वह सही सही अर्थ दे रहा है? शायद हाँ, शायद ना। संशय की स्थिति है ना। चलिए हम स्पिरिचुअलिटी पर आते हैं, आध्यात्मिकता का चिंतन करते हैं तो हम पाते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन की स्थापना की। तो क्या वह अंतिम सत्य था? नहीं, क्योंकि उसके पश्चात माधवाचार्य ने आकर प्रतिपादित सिद्धांतों का परिवर्तन किया। एक स्थापित सत्य का परीक्षण करना, उसमें संशोधन करना और संवर्धन करना विद्वान व्यक्तियों का कार्य होता है, ना कि अपने सत्य को लेकर द्वंद्वात्मक स्थिति को उत्पन्न कर देना। मित्रों, इन विद्वानों की शब्दावली को जब आम आदमी के लिए उपयोगी नहीं पाया गया तो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। चैतन्य महाप्रभु, स्वामी रामदास, संत ज्ञानेश्वर, कबीर, गुरु नानक, दादू रहीम, भक्त रविदास, मीराबाई, बुल्ले शाह, तुलसीदास भी इसमें शामिल कर लीजिए। इन सभी विद्वानों ने जीवन के महत्व को, जीवन के लिए उपयोगी तत्वों को समाज के सामने रखा। उसमें द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत और शुद्ध अद्वैत भी शामिल है। गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण के उपरांत रसायन शास्त्री और महायान के विद्वान नागार्जुन ने शून्यवाद का प्रबोधन किया। वे कहते थे सब कुछ क्षरण योग्य होता है, जो भी है वह शून्य हो जाएगा। बुद्ध द्वारा स्थापित सत्य को उद्घोषित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि सत्य परिवर्तनशील है। इस तथ्य का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि दुख सुख की परिस्थितियों में परिवर्तन होता है। नागार्जुन किसी वस्तु को समाप्त होने यानी अनुपयोगी होने के उदाहरण के साथ अपने शून्यवाद के सिद्धांत को स्थापित कर देते हैं। यह सच है कि दुनिया में प्रत्येक चीज समाप्त हो जाती है, चाहे वह भौतिक हो अथवा भावात्मक अनुभूतियां। चलिए नागार्जुन से लेकर शंकराचार्य तक के सिद्धांतों का पुनरीक्षण कर लेते हैं। शंकराचार्य ने नागार्जुन के पश्चात अपनी फिलॉसफी विश्व को दी। वे नागार्जुन से आगे जाकर कहते हैं कि शून्यवाद नहीं, पूर्णवाद की स्थिति का अवलोकन कीजिए। दुनिया शून्य न होकर पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दिया जाए या पूर्ण में पूर्ण को समाहित कर दिया जाए तो शेष क्या रहेगा? पूर्ण ही रहेगा। अब तक का यह सत्य है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भयावह भी हो सकता है। यह एक परिकल्पित सत्य है। यह वर्तमान में एक तथ्य है। हो सकता है यह सत्य में परिवर्तित हो जाए, लेकिन भावात्मकता के विस्तार के लिए न्यूरॉन्स की जरूरत होती है, जो प्रकृति प्रदत्त शरीर में ही होती है, ना कि मशीनों में हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रेन के लिए बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स
कहाँ से प्राप्त होंगे, यह प्रश्न एक सत्य है। संभवतः ऐसे बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स उपलब्ध कभी नहीं हो सकते। मित्रों, मेरा ये मानना है कि जो मैंने सत्य परीक्षित किए हैं या आपके समक्ष रखे इस चर्चा में, उसे भी सत्य मत मानिए। आइए हम सब मिलकर सत्यान्वेषण में खो जाएं, क्योंकि अंतिम सत्य कुछ भी नहीं है।